बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 का पाठ नंबर 4, जिसका शीर्षक है त्योहारों का देश। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों कि ये एक कविता है और इस कविता में ये बताया गया है कि हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है। जितने त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, शायद दुनिया के किसी और देश में इतने त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और हर धर्म के अपने कुछ त्यौहार होते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सबके अपने अपने त्यौहार हैं और सब मिलजुल कर इस देश में रहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि इस देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। बहरहाल हम देखते हैं कि कवि ने अपनी इस कविता में कौन कौन से त्योहारों का जिक्र किया है। तो मैं साथ साथ आपको जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बताता चलूँगा और वो स्क्रीन पर आते चलेंगे। आप कॉपी और पेन लेकर बैठें। जो कठिन शब्द फ्लैश करें स्क्रीन पर, आप उनको अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। हुलस रहा माटी का कण कण। हुलसने का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। कवि कह रहा है कि हुलस रहा माटी का कण कण, माटी का प्रत्येक कण वो प्रसन्न है, वो खुश है। उमड़ रही रसधार है, रस की धारा। माटी के प्रत्येक कण से प्रसन्नता, खुशी जाहिर हो रही है और चारों तरफ जो है रस की धार उमड़ रही है। यानी एक बहुत ही प्रसन्न और खुश कर देने वाला वातावरण चारों तरफ है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। कवि कह रहा है कि हमारा देश ऐसा है कि जिसके कण कण से, जिसकी मिट्टी के कण कण से प्रसन्नता और खुशी झलकती है और जिसके कण कण के अंदर एक प्रेम, मोहब्बत, प्यार से भरी हुई रस की धार है। ऐसा हमारा प्यारा देश है जिसमें बहुत सारे हम त्योहार मनाते हैं और मिलजुल कर साथ में रहते हैं। तो इसका पहला छंद देखते हैं। देखिए, मन भावन सावन आते ही। सावन के बारे में आप जानते हैं, वो ऋतु जिसके अंदर बारिश होती है और बारिश की वजह से, बादलों की वजह से मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ प्रकृति ने धोकर साफ कर दिया है। तो सावन के बारे में बात करते हुए कवि कह रहा है कि मन भावन, मन को भाने वाला। सावन सबके मन को भाता है क्योंकि मौसम अच्छा होता है उसमें। तो मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। आपने देखा है कि सावन के मौसम में क्योंकि बारिश बहुत होती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नए नए पेड़ उग जाते हैं, जो पुराने पेड़ हैं वो धुलकर साफ हो जाते हैं, घास उग जाती है और नदियां पानी से भर जाती हैं। तो ये बड़ा सुंदर सा जो है वो वातावरण हो जाता है। तो उसको मन को जो है वो भाता है। तो मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। अब एक त्योहार का जिक्र कर रहा है कवि। राखी के दिन बहन खुशी से फूल ही नहीं समाती है। तो हमारा जो देश है उसमें जहाँ सावन का जो मौसम है उसको भी हम त्योहार की तरह मनाते हैं। ये हमारे देश की विशेषता है कि हम हर चीज़ का आनंद लेते हैं, उल्लास के साथ उसको मनाते हैं। तो जब सावन का त्यौहार आता है तो आपने देखा होगा कि पेड़ों पर झूले पड़ जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, और विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप जो है हम करते हैं और मन हमारा उल्लास से भरा हुआ होता है, खुशी से भरा हुआ होता है। तो सावन जैसी जो कि एक ऋतु है उसको भी हम उमंग और उल्लास के साथ त्योहारों की तरह मनाते हैं। तो एक तो ये भी जो है हमारा सावन है वो त्योहार की तरह है। दूसरा जो एक त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है हिंदुस्तान का, भारत का, राखी। तो राखी के दिन क्या होता है, बहन जो है वो भाई को राखी बांधती है। तो इस दिन क्या हो रहा है कि राखी के दिन बहन खुशी से फूल ही नहीं समाती है। फूल ही नहीं समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। तो राखी के दिन बहन भाई के राखी बांधती है और भाई उसकी सुरक्षा का वचन देता है, तो वो बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है। और फिर सावन में आगे क्या होता है, घर बाहर झूले ही झूले।
गाते राग मल्हार हैं। और घर के बाहर लगे हुए झूले जो हैं वो आपने नोटिस किया होगा कि जो लोहे के झूले होते हैं, आप पार्क वगैरह में भी गए होंगे, ये झूले जो आपको चित्र में नजर आ रहे हैं, ये स्विंग जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, आगे पीछे होता है जिस पर बैठते हैं। तो ये लोहे का झूला जब आगे पीछे होता है तो चूं 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 की एक आवाज निकालता है। और क्योंकि एक फिक्स अंतराल के बाद ये आवाज निकलती है, झूला जब आगे जाता है तब चूं बोलता है, जब पीछे जाता है तब चूं बोलता है। तो ये एक निश्चित अंतराल के बाद ये आवाज निकलती है, तो ऐसा उससे एक ऐसे रिदम बन जाती है। तो ऐसा लगता है कि ये जो झूले हैं ये मल्हार गीत गा रहे हैं। मल्हार वो गीत है जो बसंत ऋतु में गाया जाता है। तो ये झूलों की जो आवाज है ये इतनी प्यारी लगती है, ऐसा लगता है कि ये जो झूले हैं वो भी मल्हार गीत गा रहे हैं। तो मैं इसको छंद को वापस शुरू से पढ़ता हूँ ताकि अपन वापस लय में आए इसको, और आपको सुनने में भी अच्छा लगे और समझ में भी आए कि मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार हैं, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। तो ये हमारा पहला छंद हुआ और इसमें कोई ज्यादा कठिन शब्द भी नहीं थे। दूसरे छंद की तरफ हम चलते हैं। आजादी के दिवस तिरंगा। अब देखिए ये एक और त्यौहार हमारा आया, हम 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं। तो हमारे देश में जो त्यौहार हैं वो दो तरह के त्यौहार हैं। एक तो धार्मिक त्यौहार हैं जिनका संबंध विभिन्न धर्मों से है, और दूसरे हैं राष्ट्रीय त्यौहार जिसका संबंध हमारे देश से है, इसका संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है। तो धार्मिक त्यौहार में आपने देखा होगा जैसे हिंदुओं के त्यौहार हो गए, अभी हमने बात की राखी की, दिवाली की, होली की, दशहरे की। इसी तरह से मुस्लिम्स के त्यौहार होते हैं, ईद और दो ईदें होती हैं, वो ईदें मनाते हैं। और सिखों के त्यौहार होते हैं लोहड़ी वगैरह, और क्रिश्चियंस के त्यौहार होते हैं जैसे क्रिसमस। तो ये धार्मिक त्यौहार है। तो हमारे देश में एक त्यौहार तो वो है जो विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग मनाते हैं, तो धार्मिक त्यौहार हम उन्हें कहते हैं। और दूसरे त्यौहार वो हैं जो राष्ट्रीय त्यौहार है हमारे, जिनको पूरा देश जो है वो मिलजुल कर मनाता है, उनका संबंध राष्ट्र से या देश से। तो यहाँ हम वापस जो इस छंद में बात कर रहे हैं, ये जो पहली लाइन है इसकी, पहली दो लाइन है, तो वो उस त्यौहार की बात कर रहे हैं जो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। तो आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। आज़ादी का दिवस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था। तो आप सब लोग भी स्कूल में 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन कार्यक्रम मनाते हैं, आपने देखा होगा। और जो है स्कूल में भी झंडा लहराते हैं, घरों पर भी झंडा लहराया जाता है। तो आज़ादी के दिवस तिरंगा, दिवस यानी दिन, घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। ये तिरंगा क्या करता है, ये दिन क्या करता है, उन शहीदों की गाथाएं, कहानियां, गाथाएं यानी कहानियां, इसका एक वचन है गाथा यानी कहानी। उन वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है जिन्होंने इस आज़ादी की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। वो वीर शहीद जिनकी शहादत की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं और ये तिरंगा, अपना प्यारा झंडा अपने घरों पर लहराने का अधिकार हमें प्राप्त है। तो आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। मन भावों से भर जाता है, उनको जब हम याद करते हैं तो मन भावों से भर जाता है। विभिन्न प्रकार के भाव हमारे मन में आते हैं जब हम उनके बारे में सोचते हैं, तो उनकी महानता का भाव, उन्होंने जो दुख तकलीफें देखी, जब उसके बारे में सोचते हैं तो दुख के भाव। तो ये विभिन्न प्रकार के भाव जो है जब हम शहीदों के बारे में सोचते हैं हमारे मन में एक के बाद एक आते और जाते हैं। तो इसलिए कवि कह रहा है कि मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार। और अंत में हम क्या कहते हैं कि ये सब उन्होंने किस लिए किया, भारत माता के लिए। तो माँ की आज के दिन इस भारत माता की, इस धरती माता की जय जयकार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो ये इस छंद में कवि ने जो राष्ट्रीय त्यौहार है हमारा स्वतंत्रता दिवस, उसका जिक्र किया है। आइए देखते हैं आगे के छंद में वो किस त्यौहार का जिक्र कर रहा है। ये देखिए,
आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। खेल तमाशे, दशहरे के दिन आपने देखा होगा मेला लगता है और उस मेले में विभिन्न प्रकार के जो है मनोरंजन के साधन भी आपने देखे होंगे। झूले लगते हैं, कहीं जादू दिखाया जाता है, कहीं आपने देखा होगा कि तमाशे लगाए जाते हैं। बहुत सारी स्टॉल ऐसे लगते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि निशाना लगा कर गुब्बारा फोड़ा जाता है, उस पर आपको इनाम मिलता है। और कहीं आप रिंग फेंक कर जो है सामान जीत सकते हो। चाट पकौड़ी की दुकानें लगती है। बहुत सारे चीज़ें जो है दशहरे का जो मेला होता है उसमें लगती हैं। तो इसीलिए उन सबको अगर हम देखें तो हम उन सबको खेल तमाशा कह सकते हैं। तो उसी का जिक्र कवि ने किया है। तो आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। और उसके बाद क्या आती है? दिवाली। तो अब दिवाली का जिक्र है। दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। और दिवाली पर क्या होता है? दीपदान करते हैं अपने घरों को, और घरों के बाहर हम दीपक लगाते हैं। बड़ा सुंदर नज़ारा होता है। और फुलझड़ियाँ और पटाखे वगैरह छोड़ते हैं। और साथ में क्या होता है? खील और बताशे। खील और बताशे आप सब जानते हैं, मीठे मीठे गोल गोल बताशे और साथ में खीलें। तो ये दिवाली का मंजर, दिवाली का दृश्य, और दिवाली में हम क्या करते हैं उसके बारे में कवि ने बड़ी सुंदरता के साथ यहाँ 2 लाइनों में पेश किया है। आगे और कवि क्या कहता है? पटाखों का जिक्र करते हुए देखो कवि बता रहा है कि और क्या करते हैं हम दिवाली में। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। भरमार यानी बहुलता। किसी चीज़ की जब बहुलता होती है, कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा होती है तो उसको कहते हैं भरमार। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। एक बार मैं इसको वापस पढ़ता हूँ और इसका आनंद लेते हैं। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अगला छंद देखते हैं। ये अब ईद के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। भाईचारे का संदेशा, संदेशा यानी संदेश, ले ईद मुबारक आती है। मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती हैं। तो ईद के दिन आप देखते हैं सब लोग आपस में गले मिलते हैं, तो इसलिए कहा गया है कि भाईचारे का संदेश लेकर ईद आती है। हालांकि सभी त्यौहार भाईचारे का संदेश देते हैं। और इस दिन क्या होता है? मीठी खीर खाई जाती है, सेवैयाँ बनाई जाती हैं जो सबके मन को भाती हैं, अच्छी लगती हैं। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं। अब यहाँ क्रिसमस का जिक्र किया गया है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। क्रिसमस के उपहार, क्रिसमस के दिन आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि बच्चों को जो है वो सेंटा क्लॉज आते हैं और बच्चों को खिलौने वगैरह देते हैं। तो ये उसका जिक्र किया है। तो ये पूरा छंद यहाँ से ही है कि भाईचारे का संदेशा, ले ईद मुबारक आती है। मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती हैं। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और ये अंतिम छंद इसका देखते हैं कि लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। ये वापस राष्ट्रीय त्यौहार पर आ गए हम। लोकतंत्र की झांकी ले, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसी का जिक्र यहाँ कवि कर रहा है कि लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। वासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। आगे कवि इसके साथ साथ जो है वो होली का जिक्र कर रहा है। क्या कह रहा है देखें कि होली में डफ ढोल मंजीरे, डफ ढपली को कहते हैं, ढोल आप जानते हैं, और मंजीरे जो है वो भी आप जानते हैं। जब भजन वगैरह या गीत वगैरह लोकगीत गाए जाते हैं तो पीतल की जो 2 कटोरियाँ सी होती हैं जिनको बजाया जाता है, और बड़ी बेहतरीन सी आवाज़ इसमें से निकलती है, कानों को अच्छी लगने वाली आवाज़। तो ये तीनों चीज़ें जो है ये होली में डफ बजाए जाते हैं, ढोल भी बजाए जाते हैं, और जब लोग गीत वगैरह गाते हैं तो मंजीरे भी बजाए जाते हैं। तो ये तीनों वाद्य यंत्र हैं जिनका जिक्र कवि ने किया है। और क्या होता है होली में? रंगों की बौछार है। त्योहारों का देश हमारा,
हमको इससे प्यार है। मैं वापस इसको पढ़ता हूँ। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में डफढोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो यहाँ इस छंद में दो त्योहारों का जिक्र किया गया। एक राष्ट्रीय त्यौहार 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, और दूसरा त्यौहार धार्मिक त्यौहार, रंगों का त्यौहार होली। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कवि ने इसमें 15 अगस्त का जिक्र किया, 26 जनवरी का जिक्र किया जो राष्ट्रीय त्यौहार है हमारे। इसके अलावा क्रिश्चियंस के एक जो प्रमुख त्यौहार है क्रिसमस, उसका जिक्र किया। मुसलमानों का जो प्रमुख त्यौहार है ईद, उसका जिक्र किया। और दशहरा और दिवाली का जो हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार है उनका जिक्र किया। तो इस प्रकार से और सावन का भी जिक्र किया, जिसको भी हम जो है एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से एक छोटी सी कविता में कवि ने इतने सारे त्योहारों को बड़ी ही खूबसूरती और सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस कविता को वापस किताब खोलकर पढ़िएगा, कठिन शब्द जो हमने लिखवाए हैं उनको याद करिएगा, और कठिन शब्द समझने के बाद वापस इस कविता को पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।